प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हुए हैं और इन फॉर्मूले से नीट और जे में जनरली ही क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई 2r है। ये के ई क्या है? दिस इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी है और यहां पर जो तक के क्या है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट जो तक कूलम्बिक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जेड क्या है? दिस इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर। दिस इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर। और ई क्या है? दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये आर क्या है? आर इज कॉल्ड एज द रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस सेंटर, इसी को आर रेडियस कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द रेडियस। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और रेडियस का कैसा रिलेशन है? इनवर्सली रिलेशनशिप है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। फिर यहां पे देखिए, ये जो ई लिखा हुआ है, ई क्या है? दिस इज कॉल्ड एज द टोटल एनर्जी। इसको टोटल एनर्जी कहा जाता है। टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है -kZe² डिवाइडेड बाई 2r है। अगर हम टोटल एनर्जी का रेडियस के साथ रिलेशन देखते हैं तो देखिए नेगेटिव साइन है, तो ऐसे देखने पर लग रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन नेगेटिव साइन है। अगर इसको आर को हम लोग इस नेगेटिव साइन को हटाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर जो रेडियस इंक्रीज कर दिया जाए तो फिर जो टोटल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी पीई क्या है? दिस इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। इसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। इसको निकालने का फॉर्मूला है -kZe² बाई r है। अब यहां पे अगर पोटेंशियल एनर्जी का रेडियस के साथ रिलेशन देखा जाए तो क्या हो जाएगा? -1/r होगा। माइनस साइन लगा हुआ है। अगर इस माइनस साइन को जो हटाना चाहते हैं तो रेडियस कहां पे आ जाएगा? एज ए न्यूमरेटर हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर रेडियस जो इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। अब यहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सभी डिफरेंट टाइप के एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को भी आइए समझते हैं। इस रिलेशनशिप पे बहुत सारी बार क्वेश्चंस आए हैं, पूछे गए हैं क्वेश्चन। अगर हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं और ये रिलेशनशिप किसके बीच में है? काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ई के बीच में रिलेशनशिप है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है? kZe² डिवाइडेड बाई 2r जो तो बताया है। और अगर मैं यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला लिखता हूं तो एनर्जी का फॉर्मूला जो क्या हो जाएगा? -kZe² डिवाइडेड बाई 2r। 2r जो है कहां पे चला जाएगा? न्यूमरेटर के साइड में चला जाएगा, तो ये 2r हो गया। अब देखिए 2r और 2r जो कैंसिल हो गया। kZe² और यहाँ पे kZe² भी कैंसिल हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ke इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये -e इसके इक्वल होगा, पर साइन अपोजिट रहेगा। या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? इसी को कह सकते हैं कि E इक्वल टू -ke हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, केवल साइन अपोजिट होगा। ये पहला रिलेशनशिप हो गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आइए, अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड आउट करता हूं टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, तो टोटल एनर्जी क्या हो गया? ये E हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? PE है। टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखिए -kZe² डिवाइडेड बाई 2r है। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है? -kZe² बाई r है। तो यहां पे -kZe² बाई r, r जो कहां पे जाएगा? एज ए न्यूमरेटर। अब देखिए माइनस साइन और ये माइनस साइन, ये पूरा जो कैंसिल हो गया। ये रेडियस r और r कैंसिल हो गया। यानी कि कहने का मतलब जो क्या हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × टोटल एनर्जी हो जाएगा। ये हो गया। या इसी फॉर्मूले को ऐसे भी कर सकता हूं कि टोटल एनर्जी E इक्वल टू क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। ये रिलेशन भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, किसके बीच में जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है,
अब हमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि क्या रिलेशनशिप है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर लिखा हुआ है। और काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। तो 2r जो तक यहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर के साइड में जाएगा, ये देखिए। अब के जेड ई स्क्वायर और के जेड ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये रेडियस और ये रेडियस भी कैंसिल हो गया। यानी कि कहने का मतलब जो तो क्या होगा कि अगर इसी रिलेशन को आगे हम लोग देखें तो ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 इंटू के ई होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 इंटू के ई होगा। ये जितने भी मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं, ये सारे रिलेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। और अगर ये फॉर्मूले हमको याद हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मिनट में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कनेक्टेड रहिए, आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।